दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन और शब्दावली से संबंधित इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और विचार। इसमें हम विभिन्न घटनाओं, स्थानों, समाज तथा धर्म से संबंधित मुद्दों पर इतिहासकारों, विद्वानों, समाज सुधारकों तथा महापुरुषों और नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए प्रमुख कथन और विचारों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण कथन को कवर करेंगे। पहला है दोस्तों, ओरू जाति ओरू मतम ओरू दैवम मनुष्यानु, यानी मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, ये नारा किसने दिया था? तो उत्तर है श्री नारायण गुरु। दोस्तों, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। अगला कथन है, ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। ये ज्योतिराव फूले का कथन है। याद रखिएगा, ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। ज्योतिबा फूले का कथन है। अगला है दोस्तों, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जाति प्रथा पर कुठाराघात करता हुआ महत्वपूर्ण वक्तव्य है। अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, थारा मुकुरतम, यानी कन्यादान जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थीं। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। ये कथन किसका है? तो ये पेरियार का कथन है। पेरियार ने कन्यादान जैसी कुरीतियों को जो है दोस्तों, ये संस्कृत और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंग माना है और इस पर जो है कुठाराघात करते हुए या इस कथन पे उन्होंने विरोध व्यक्त करते हुए कहा है कि महिलाएं जो हैं ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीती हैं और जिनको ये बताया जाता है कि उन्हें अपने पतियों के उपहार में दिया जा चुका है और वे अब अपने पति के घर का हिस्सा हैं। अगला कथन है कि आज हम जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखते हैं वह एक पतित राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी प्राचीन महानता ध्वंस होकर बिखरी पड़ी है। केशव चंद्र सेन का कथन है। अगले कथन पर आते हैं दोस्तों। देखिए, पुरोहित बहुत ही अपवित्र हैं क्योंकि कुछ बातों को बिना उनका अर्थ समझते दोहराते रहते हैं और ज्ञान को इसी रटंत तक भोंडे ढंग से सीमित करके रख देते हैं। ये गोपाल हरि देशमुख का कथन है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे। इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पंडा पुरोहितवाद पर जो है चोट करते हुए कहा कि पुरोहित बहुत ही अपवित्र हैं क्योंकि कुछ बातों को बिना उनका अर्थ समझे दोहराते रहते हैं और ज्ञान को इसी रटंत तक भोड़े ढंग से सीमित करके रख देते हैं। अगला है दोस्तों, ज्ञान अगर वास्तविक दुनिया में जिसमें हम रहते हैं कर्म से हीन हो तो व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद का कथन है। अगला है दोस्तों, हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग एकमात्र आशा है। विवेकानंद का कथन है। अगला है दोस्तों, दुनिया के सभी दूसरे राष्ट्रों से हमारा अलगाव ही हमारे पतन का कारण है और शेष दुनिया की धारा में समा जाना ही इसका एकमात्र समाधान है। गति जीवन का चिन्ह है। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है।
अगला है विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन विकास तथा कल्याण की अकेली शर्त है। जहाँ यह न हो वहाँ मनुष्य जाति तथा राष्ट्र सभी पतन के शिकार होते हैं। ये विवेकानंद का कथन है। याद रखिएगा, विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन विकास तथा कल्याण की अकेली शर्त है। जहाँ यह न हो वहाँ मनुष्य जाति तथा राष्ट्र सभी पतन के शिकार होते हैं। विवेकानंद का कथन है। अगला कथन देखते हैं दोस्तों। मैं एक ही ईश्वर को मानता हूँ जो सभी आत्माओं की एक आत्मा है और सबसे ऊपर है। मेरा ईश्वर दुखी मानव है, मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है, मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मनुष्य है। ये विवेकानंद का कथन है। अगला देखते हैं दोस्तों। जब तक विचार की स्वतंत्रता विकसित नहीं होती सभ्य जीवन संभव नहीं है। ये सर सैयद अहमद खान का कथन है। याद रखिएगा, जब तक विचार की स्वतंत्रता विकसित नहीं होती सभ्य जीवन संभव नहीं है। सर सैयद अहमद खान। अगला है कि इससे छात्र उस मानसिकता को समझ सकेगा जिसके सहारे महान व्यक्ति महान प्रश्नों पर विचार करते हैं। उसे पता चलेगा कि सत्य के अनेक पक्ष होते हैं और यह व्यक्तिगत मत का पर्याय या मात्र समकक्ष नहीं होता, और यह कि दुनिया उसके अपने पंथ समाज या वर्ग से कहीं बहुत अधिक व्यापक है। ये सर सैयद अहमद खां का कथन है। अगला है, हे भगवान, हमारा यह देश अतीत के ऊपर अपनी शाश्वत निर्भरता से कब मुक्त होगा। तो ये स्वामी विवेकानंद ने देश की व्यथा पर, देश की व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि हे भगवान, हमारा यह देश अतीत के ऊपर अपनी शाश्वत निर्भरता से कब मुक्त होगा। एक और देखिए महत्वपूर्ण कथन, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत प्राय हैं। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। अगला है कि जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन है। अगला प्रश्न है, आम जनता को जिस माध्यम से पढ़ाया लिखाया जा सकता है वह माध्यम लोगों की क्षेत्रीय भाषाएं ही हो सकती हैं। कैप्टन केंडी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि आम जनता को जिस माध्यम से पढ़ाया लिखाया जा सकता है वह माध्यम लोगों की क्षेत्रीय भाषाएं ही हो सकती हैं। कैप्टन केंडी का कथन है। अगला है, मृत तथा दफनाए या जलाए जा चुके लोग हमेशा के लिए मारकर दफनाए या जलाए जा चुके हैं, अतः मुर्दा अतीत को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। तो ये महादेव गोविंद रानाडे का कथन है। याद रखिएगा, मृत और दफनाए या जलाए जा चुके लोग हमेशा के लिए मारकर दफनाए या जलाए जा चुके हैं, इसलिए मुर्दा अतीत को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। महादेव गोविंद रानाडे का कथन है। अगला है दोस्तों, हमारा मत ये नहीं कि सत्य सभी धर्मों में पाए जाते हैं, बल्कि ये है कि सभी स्थापित धर्म सत्य हैं। केशव चंद्र सेन का कथन है। अगले कथन पर आते हैं। आज हमारे देश को आवश्यकता है लोहे के स्नायुओं तथा इस्पात की नाड़ियों की। तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। अगला है, देशभक्ति ही धर्म है और धर्म ही भारत के लिए प्रेम है। बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है कि देशभक्ति ही धर्म है और धर्म ही भारत के लिए प्रेम है। एक महत्वपूर्ण कथन, वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू द वेदाज। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य का अन्वेषण जो है वेदों के माध्यम से करने का सुझाव दिया है और वेदों को वो भारत के जनमानस और भारतीय संस्कृति का मूल मानते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि वेदों की ओर लौटो। अगला है दोस्तों, क्या आप लोग एक ऐसे देश में नहीं बसते? क्या आप लोगों को एक ही ज़मीन पर नहीं चलाया जाता? याद रखिए कि हिंदू और मुसलमान शब्द केवल धार्मिक विभेद बतलाने के लिए हैं, अन्यथा सभी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म के हों एक राष्ट्र के हैं। सर सैयद अहमद खान का कथन है। अगला है दोस्तों, सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति अवस्था विधि से अनुबंध विधि में और परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित स्व आरोपित नियंत्रणों में परिवर्तन का सूचक है। महादेव गोविंद रानाडे का कथन है।
अगला है कि यह न भूलें कि निम्न वर्गों, उपेक्षितों, गरीबों, अशिक्षितों, मोची, सफाई कर्मी में भी आपकी भांति रक्त और मांस है और वे आपके भाई हैं। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक समानता और जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव का उन्मूलन करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा है कि यह न भूलें कि निम्न वर्गों, उपेक्षितों, गरीबों, अशिक्षितों, मोची, सफाई कर्मी में भी आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई हैं। देखिए, भारत की एकमात्र आशा जनता से है, आम जनता से है। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है, स्वामी विवेकानंद का कथन है। भारत भारतीयों के लिए है, यानी इंडिया फॉर इंडियंस, तो ये दयानंद सरस्वती का कथन है। भारत भारतीयों के लिए है, स्वामी दयानंद सरस्वती। एक और महत्वपूर्ण कथन है, आप देख सकते हैं, बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, तो ये दयानंद सरस्वती का कथन है। यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो ये मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा, स्वामी विवेकानंद का कथन है। अगला है दोस्तों, धर्म न पुस्तकों में है, न बौद्धिक विकास में, न तर्क में। तर्क, सिद्धांत, पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक हैं। धर्म आत्मज्ञान में है, ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। यानी धर्म जो है आत्मज्ञान में है, स्वामी विवेकानंद का मानना था। अगला कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता, स्वामी विवेकानंद का कथन है। अगला है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से भी ज़्यादा मूल्यवान है, ये लॉर्ड मैकाले का मत था। और कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले का कथन है। और एक महत्वपूर्ण कथन देखिए, अपने ही देवताओं की मान्यता पर शंका प्रकट करने की शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने, यानी जो पाश्चात्य प्रभाव में आए भारतीय थे, बाइबल की प्रामाणिकता और उसके वृत्तांत की सच्चाई पर भी संदेह व्यक्त किया, ये प्रोफेसर H.H. डॉडवेल का कथन है। राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। दोस्तों गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जागरण के अग्रदूत और जो है नवजागरण के प्रातः तारा राजा राम मोहन राय के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज के एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। अगला है, पुलिस को जनता कोढ़ समझती थी, तो ये विलियम एडवर्ड का कथन है। अगला कथन है दोस्तों, उच्चतम श्रेणियों के देसी लोग तक भी बिना अंदरूनी डर के तथा बिना कांपे हुए कभी अधिकारियों के सामने उपस्थित नहीं हुए, ये सर सैयद अहमद खां का कथन है। देखिए, अगर वह यानी भारतीय सैनिक हैदर जैसी सैनिक चतुराई का परिचय दे भी तो वह जानता है वह एक मध्य स्तरीय अंग्रेज अधिकारी यानी सबल्टर्न जितना वेतन नहीं पा सकता और लगभग 30 वर्षों तक निष्ठापूर्वक सेवा करने के बाद वह जो पद प्राप्त करेगा वह भी उसे इंग्लैंड से नए नए आए किसी रंगरूट की हुक्म अदायगी से सुरक्षित नहीं कर सकेगा। ये इतिहासकार T.R. होम्स का कथन है भारतीय सैनिकों के बारे में जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे। अगला प्रश्न है, बंगाल की फौज कमोबेश बागी और हमेशा विद्रोह के लिए तैयार थी और यह तय है कि कभी न कभी अगर संयोगवश उत्तेजना तथा अवसर मिले तो वह विद्रोह कर बैठती, ये फ्रेडरिक हैलीडे का कथन है। अगला है दोस्तों, कोई भी मिसाल ऐसी नहीं कि किसी गोरे की गाड़ी पर दोस्ताना निगाह पड़ती हो। उफ, ये आंखों की भाषा, शक की गुंजाइश कहाँ है, गलत समझाने की गुंजाइश कहाँ है। यही तो वह चीज़ है जिससे मैंने समझा कि हमारी जाति का अक्सर बहुत से लोगों को कोई डर नहीं होता और ये कि नफरत तो इससे सभी करते हैं। ये W.H. रसल का कथन है।
अगला है, इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। तो ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का कथन है 1857 के विद्रोह के संबंध में। अगला है दोस्तों, देखिए, मैं एक ऐसी बड़ी सेना कभी देखना नहीं चाहता जिसकी भावनाएं और पूर्वाग्रह और संपर्क वैसे ही हों जिसे अपनी शक्ति का भरोसा है और जो मिलकर विद्रोह करने को इतनी उत्सुक हो। अगर एक रेजिमेंट विद्रोह करे तो दूसरी रेजिमेंट को उससे इतना कटा हुआ देखना पसंद करूंगा कि वह उस पर गोली चलाने के लिए भी तैयार हो। ये 1861 में वायसराय कैनिंग का कथन है। अगला है दोस्तों, साम्राज्य के आधार के रूप में उनको बनाए रखना तब से ब्रिटिश नीति का एक सिद्धांत रहा है। भारतीय रजवाड़ों के संबंध में इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स ने कहा था, प्रगति के साथ भारत की सरकार का प्रेम भाव अब समाप्त हो गया। तो ये इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने 1857 के विद्रोह के बाद कहा था। अगला है दोस्तों, भारत के प्रतिक्रियावादियों के साथ इस स्वाभाविक गठजोड़ के कारण ब्रिटिश शासन अनेक बुरी प्रथाओं और कर्मकांडों का रक्षक तथा समर्थक बन गया, हालांकि वह अन्यथा इसकी निंदा करता था। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। और देखिए, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं न वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। ये मैकाले का कथन है। भारतीय शिक्षा के संबंध में 2 फरवरी 1835 के मिनट्स में मैकाले ने लिखा था। अगला है दोस्तों, देखिए, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। ये 1854 के वुड डिस्पैच का विचार है। अगला है, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी भूमि पर अजनबी बना दिया है। ये महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरोध स्वरूप उन्होंने ये कथन कहा है। अगला है, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। तो ये महत्वपूर्ण कथन महात्मा गांधी का है। शिक्षा के बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन में। इसमें आपने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण कथन और किसके द्वारा व्यक्त किए गए हैं उनके बारे में जाना। और यहाँ से जो प्रश्न हैं वो इतिहास और सामाजिक विज्ञान विषय खंड के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान खंड के लिए ये कथन बहुत ही उपयोगी हैं। परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। कई ऐसे कथन आपने देखे होंगे कि जो पिछले परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, तो उन सबको तैयार करना बेहद ज़रूरी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।